भक्ति भगवान
श्री सीताराम प्रसन्न हो भाखेरा भागा। संतन मिल निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दो ही सुघर भजबे को दो ही सुघर के हरिदास। बोल भक्त भगवान की जय। नमो नमो जय श्री हरिवंश। 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 रसिक अनन्य वेणु कुलवंदन। रसिक अनन्य वेणु कुलवंदन। लीलामान सरोवर हंस। लीलामान सरोवर हंस। नमो जयति श्री वृंदावन सहज माधुरी। नमो जयति श्री वृंदावन सहज माधुरी। रास विलास प्रशंस वृंदावन। रास विलास प्रशंस। आगम निगम अगोचर राधे। आगम निगम अगोचर राधे। चरण सरोज व्यास अवतंस। चरण सरोज व्यास अवतंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। नमो नमो जय श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ नमो नमो। श्री राधा वल्लभ नमो नमो। कुंज 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 रति रस में। कुंज 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 रति रस में। रूप राशि जहाँ नमो नमो जय। रूप राशि रस निधि। रूप सागर पूर्णि सागर रस निधि। रस सुगंध रग नमो नमो जय। रस सुगंध रग नमो नमो। राम शरीर कमल दल लोचन। राम शरीर कमल दल लोचन। भुज मोचन हरि नमो नमो जय। भुज मोचन हरि नमो नमो। वृंदावन बिन नंद नंद नंदन। वृंदावन बिन नंद नंद नंदन। आनंद कंद सुख नमो नमो जय। आनंद कंद सुख नमो नमो। सर्वोपरि सर्वोपरि देना। सर्वोपरि सर्वोपरि देना। व्यास दास प्रभु नमो नमो जय। व्यास दास प्रभु नमो नमो। श्री राधा वल्लभ 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 नमो नमो। श्री भक्त मार्ग प्रवेश में नामावली से पूर्व श्री व्यास जी की वाणी का उच्चारण करते हैं। श्री हमारे ब्रजधाम में त्रिहरि हैं। स्वामी हरिदास जी जो निधिवन राज्य में विराजते हैं। श्री हृदय चंद्र महाप्रभु
जो सेवा कुंज में सेवारत थे, और तीसरे हमारे हरिराम व्यास जी जो किशोर वन में विराजते थे। ये ब्रज के त्रिहरि हैं, इनकी कृपा से ही धाम की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जो हरिराम व्यास जी हैं, श्री हितनिवास चंद्र महाप्रभु के इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल थे। श्री हरिदास जी के इष्ट हमारे श्री रसिक बिहारी बांके बिहारी जी थे। श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, लेकिन उनके जो इष्ट थे वो रसिक बिहारी जी थे। श्री बांके बिहारी जी के इष्ट थे जो वो रसिक बिहारी जी थे। उनका स्थान लोई बाजार के भीतर रसिक, जहां की भजन स्थली है, वहां पर स्थान है रसिक बिहारी जी का। तो हरिराम व्यास जी के इष्ट कौन थे? हरिराम व्यास जी के इष्ट समस्त भक्त और संत थे। इसलिए इनके नाम का उच्चारण पूर्वक करते हैं कि जिनके इष्ट भक्त और संत थे, उनका आश्रय लेकर इस नामावली में प्रवेश करते हैं। हरिराम व्यास जी, इनकी समाधि किशोर वन में है। जब बनखंडी महादेव से थोड़ा सा आगे किशोर वन में हरिराम व्यास जी की समाधि है। तो अवश्य वे निधिवन राज जी का, सेवा कुंज का और किशोर वन का दर्शन अवश्य में करके आए, और तीनों त्रिहरि की समाधियों को प्रणाम अवश्य में किया करें। ब्रज धाम की कृपा अवश्य में प्राप्त होगी। अब भक्त नामावली में प्रवेश करते हैं। हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत सुख लूटत बिन संगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति। मुख्य श्री स्वामी हरिदास हमारे
माधोदास गोसाली तुलसी कृष्णदास परमानंद विष्णुपुरी धर्म सुसूदन कृपा गुरुरामानंद भगवान मुरारी रसिक चमानंद गंगा गंगा रामदास श्रीधर कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता
दास, तुम श्रोता भक्तमाल के, तुम पद रज हम दास। बोल भक्त भगवान की जय। कुछ क्षण के लिए भक्तमाल का आश्रय लेकर आज के सत्संग भाव को उसी धारा में चलते हैं। सर्वप्रथम सत्संग में प्रवेश करते हुए हमारे भैया श्री सुनील कालिया जी ने एक पद का उच्चारण किया। कुछ ना कुछ बात उसमें प्रवेश करने के लिए कुछ ना कुछ अवलंबन तो चाहिए, कुछ ना कुछ सहारा तो चाहिए। दे दे थोड़ा प्यार, तेरा क्या घट जाएगा। थोड़ी सी स्पीड कम कर देते। बात तो बहुत सुंदर है कि दे दे थोड़ा प्यार, तेरा क्या घट जाएगा। सांवरे सलोने मेरा काम बन जाएगा। लेकिन ये ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो ठाकुर जी सहज किसी को देते नहीं। इसके लिए तो ना जाने कितने साधन की आवश्यकता है, तब जाकर इस भाव की प्राप्ति होती है। एक जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म नहीं, ना जाने कोटि, अभी हमें नहीं पता हम कितनी बार मानुष देह धारण कर चुके हैं। संतजन तो ऐसा कहते हैं कि हम जितने भी जीव हैं इस चराचर जगत में, जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव ना जाने कितनी बार ब्रह्मा बन चुका है, कितनी बार इंद्र बन चुका है, ना जाने कौन कौन से पदों पर आरूढ़ हो चुका है। तो हमें अपनी कोई गणना नहीं है, लेकिन फिर उसी क्रम में क्यों भटक रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमने ठाकुर जी का वास्तविक प्रेम चाहा ही नहीं है। ठाकुर जी जीव और गोविंद के मिलन में अवरोध क्या है? अवरोध किस बात का है? क्योंकि जीव गोविंद के वियोग को सहन कर रहा है। बात को जरा समझने का प्रयास करें। जीव और गोविंद का मिलन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जीव गोविंद के मिलन को सहन कर रहा है। अगर वो मिलन असहनीय हो जाए, बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तब क्या अवस्था होगी? तब तो फिर गोविंद को आपको मिलने की आवश्यकता नहीं, गोविंद आपके पीछे पीछे डोलेगा। ये वास्तविक बात है कि हम उसका वियोग सहन कर रहे हैं। राजे जिस दिन ये वियोग जो है वो असहनीय हो जाएगा, हमें श्वास लेने की दुर्लभ हो जाएगी। हे गोविंद, ये श्वास क्यों आ रही है, आप क्यों नहीं आ रहे? उस दिन गोविंद को बुलाने की, उससे प्रेम याचना की आवश्यकता नहीं, गोविंद हमारे पीछे पीछे डोलेगा। दे दे थोड़ा प्यार, तेरा क्या घट जाएगा। ठाकुर जी का बहुत कुछ घट जाता है अगर वो अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर देते हैं। भिषुंडी गीता में काकभीषुंडी जी ठाकुर जी से याचना कर रहे हैं। ठाकुर जी के अति भाव से, काकभीषुंडी जी के भाव से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी काकभीषुंडी से कह रहे हैं, काकभीषुंडी मांग भर अति प्रसन्न हो जान। प्राय इस बात की चर्चा हो रही है। काकभीषुंडी मांग भर अति प्रसन्न हो जान, अनुमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खान। ठाकुर जी कहते हैं, काकभीषुंडी आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे जो कुछ मांगना है मांग लो। ठाकुर जी ने उसके आगे मेन्यू लिस्ट, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं हमारे आगे मेन्यू लिस्ट आ जाती है, ठाकुर जी ने उसके आगे मेन्यू लिस्ट रख दी। अनुमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खान, जो कुछ चाहिए ले लो। तो काकभीषुंडी जी जो काग है वो बड़ा चतुर पक्षी है। काकभीषुंडी जी विचार कर रहे हैं, प्रभु कह देन सकल सुख कही। ठाकुर जी ने सब प्रकार के सुख मुझको देने की बात तो कह दी, सिद्धियां कह दी, विधियां कह दी, मोक्ष कह दिया, सब प्रकार की चेष्टाएं बात तो मेरे से कह दी। उस मेन्यू लिस्ट में बढ़िया बढ़िया जो डिशेस थी वो सब मेरे आगे परोस दी ठाकुर जी ने। सब सुख प्रभु कह देन सकल सुख सही, लेकिन कहा क्या नहीं, भक्ति आपनी देन ना कही। ठाकुर जी ने अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही, कारण वो अति दुर्लभ वस्तु है। दे दे थोड़ा प्यार, तेरा क्या घट जाएगा। ठाकुर जी, अरे भैया, कोई किसी के अधीन होना चाहता है, कोई किसी के आगे बिकना चाहता है? अगर हमारे घर में इनकम टैक्स रेट बढ़ जाए
तो हम क्या करेंगे, हम उनसे पहले बार्गेनिंग करेंगे, सेटलमेंट करने का प्रयास करेंगे। 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। अगर वो इनकम टैक्स वाला ऐसा कह दे कि जो सबसे प्रिय वस्तु है वही आप हमको दे दीजिए, जिस वस्तु के लिए आप ललायक हैं, जिसके आप अधीन हैं, वो वस्तु आप हमें दे दीजिए, तब आप विचार करने लग जाएंगे हम देंगे ना दें। तो ठाकुर अपनी प्रेमा भक्ति कब प्रदान करते हैं? क्योंकि ठाकुर को उसके आगे बिकना पड़ता है। कौन किसी के आगे बिकना चाहता है? उसके अधीन होना चाहता है। गोस्वामी मानसी में कहते हैं, पर अधीन सपने हो सुख नाही। पर अधीन होकर कभी सुख नहीं होता। तो ठाकुर जी अगर जिसको प्रेमा भक्ति प्रदान कर देंगे, उसके तो अधीन होना पड़ेगा। तो इसलिए ठाकुर जी भी अपना स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए अपना प्रेम शीघ्रता से किसी को देते नहीं। इसके लिए या तो बहुत साधन, बहुत श्रम करके हमें प्रेमा भक्ति की ओर अग्रसर होना है। बहुत श्रम करके प्रेमा भक्ति की ओर अग्रसर होना है, या फिर किसी ना किसी संत का आश्रय, संत की कृपा का अनायास हो जाए, तब ये कृपा प्राप्त हो जाती है, तब ये क्रिया प्राप्त हो जाती है। तो अब किस भाव में प्रविष्ट होना है? या तो बहुत साधन करके, या संत कृपा से। भक्तों का आश्रय, भक्तमाल जी का आश्रय इसलिए सर्वप्रिय है क्योंकि हमारे जीव के साधन में कोई समर्थ नहीं कि ठाकुर को प्राप्त कर सके। केवल और केवल संतों का, भक्तों का आश्रय इसीलिए ग्रहण सर्वप्रिय माना जाता है क्योंकि ताकि जिसको भी प्यारा मिला है उसको पहले प्यारे का प्यारा मिला है। जिसको भी प्यारा मिला है उसको पहले प्यारे का प्यारा मिला है, तब प्यारा मिला है। तो इसलिए हम बहुत साधन की ओर अग्रसर ना होकर हम प्यारे के प्यारों को मिलने की चेष्टा करें, प्यारों को प्यारे को मिलने का प्रयास करें, ताकि उनकी कृपा से हमें भी प्यारा मिल जाए। गोस्वामी जी मानसी में कहते हैं, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। जब तक हमारे हृदय में प्रेमा भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता, प्रेमा भक्ति प्रकट नहीं होती, तब तक हमारे भीतर के जो द्वंद्व हैं, भीतर के मल हैं, जो हमारा और गोविंद के मिलने का अवरोध है, वो जाएगा नहीं। आगे गोस्वामी पुष्टि क्या करते हैं? ठाकुर जी अपने मुखवाणी से कह रहे हैं, याते वेग द्रव्यों में भाई, याते वेग द्रव्यों में भाई। ठाकुर जी कहते हैं, मैं किस चीज से द्रवित हो जाता हूँ? वेग मतलब किस प्रभाव से मैं प्रभावित हो जाता हूँ, किस बात से मैं द्रवित हो जाता हूँ? जाते वेग द्रव्यों में भाई। ठाकुर जी आगे कहते हैं, सोमम भक्ति भगत सुखदाई। वो केवल और केवल मेरी भक्ति है जिससे मैं द्रवित हो जाता हूँ और भक्त के वश में हो जाता हूँ। वो केवल और केवल मेरी भक्ति है। उसके आगे भगवान शंकर भवानी से कह रहे हैं, जहाँ लग साधन वेद बखानी। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं, जहाँ लग साधन वेद बखानी। जितने भी साधन हैं, हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, सुबह उठकर ठाकुर जी की सेवा अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, आरती करते हैं, सोमवार को शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं, बुधवार को हरी चीज का दान करते हैं, वीरवार को पीली चीज का दान करते हैं। हम हर क्रिया को भक्ति मानते हैं। शनिवार के ऊपर तेल चढ़ाना, ये भी भक्ति है। अरे भाई, हमारे घर वाले तो बहुत भक्त हैं, क्या करते हैं? वो शनिवार को तेल चढ़ाने जाते हैं, ये भी भक्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ लगे साधन वेद बखानी। अब जिसको भी भक्ति मानकर कर कीजिए, सब साधन है। जहाँ लगे साधन वेद बखानी। तो सर्वप्रिय क्या है? सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सबसे श्रेष्ठ सब कर फल, सभी साधनों का फल क्या है? सब कर फल हरि भक्ति भवानी। जब तक भक्ति में प्रवृत्त नहीं होंगे आप, जब तक ठाकुर की प्रेम भक्ति की ओर अग्रसर नहीं होंगे, तब तक ये साधन, सभी साधन श्रम हैं। जितने मर्जी करते रहिए, जितने मर्जी कीर्तन कर लीजिए, जितने मर्जी कथाएं सुन लीजिए, जितना मर्जी सत्संग कर लीजिए, जब तक बोध युक्त सत्संग ना करके हम ठाकुर जी की प्रेम भक्ति की ओर, ठाकुर जी का वियोग सहन कर रहे हैं, जब तक
तब तक ठाकुर की प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए प्रयास कीजिए, सत्संग का केवल और केवल संकीर्तन के भाव से ठाकुर जी की ओर जीव अग्रसर हो जाता है, जीव की वृत्ति एकाग्र हो जाती है। लेकिन हम ये जो भक्तमान परिवार के स्थिति में सत्संग होता है, केवल और केवल इसका एक ही लक्ष्य है कि जितना भी जीव मात्र प्राणी मात्र सत्संग की कृपा से उसकी मनोवृत्ति, उसकी चित्त वृत्ति वास्तविक में ठाकुर की ओर लग जाए। अब उसके आगे भैया ने पद के ऊपर एक आगे और गाया, तुमसे मैं बहुत देर से याद करता हूं। एक आगे लाइन है कि उस पद की, मैंने सारा जीवन तेरी याद में बिताया है, मैंने सारा जीवन तेरी याद में बिताया है। ये प्रेमी रसिक की बात नहीं है, ये बात गत वर्ष नंदगांव में भी हुई थी। मैंने सारा जीवन तेरी याद में बिताया है। अरोड़ा जी अभी तो ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, फिर वो करने का स्वागत नहीं रह जाएगा। लामा जी इस बात से सहमत है। अगर हम किसी बात को किसी को जताएंगे, ठाकुर मैंने ऐसी तरह सारा जीवन तो याद से बिताता, बोले ऐसी करिए, मतलब ये मध्यमा भक्ति है। ये एक उस स्तर के रसिक की वाणी हो सकती है। मैंने सारा जीवन तेरी याद में बिताया है, ये ठाकुर को बताने की आवश्यकता नहीं। संत दादू दयाल जी कहते हैं, जिन्होंने एक श्वास भी राम नाम की जिंदगी उनके बिना नहीं गई, उन्होंने उनका अंतिम शब्द क्या था? दादू जैसा नाम था वैसा लीनो नहीं। उन्होंने कहा कि हे गोविंद, जैसा आपका नाम था वैसा मेरे से लिया नहीं गया। और यहां रसी की वाणी क्या कहती है? मैंने सारा जीवन तेरी याद में बिताया है। शर्मा जी ये बात कहने की नहीं है कि मैंने सारा जीवन तेरी याद में बिताया है। ये तो कहने की बजाय हमारा एक एक श्वास, एक एक आंख का बिंदु, एक आंख का अश्रु ठाकुर जी के जब मानस पटल पर ठाकुर जी विराजमान होंगे, उनके चरणों पर हमारा एक एक बिंदु गिरेगा ना, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठाकुर जी अपने आप भाप जाएंगे, इसने एक क्षण बिताया है या सारा जीवन बिताया है। ये केवल और केवल सत्संग के भाव से ही, रसिकों के कृपा से ही ये बोध प्राप्त होते हैं। हम प्राय ये मध्यमा भक्ति है, 3 प्रकार की भक्ति है, मध्यमा भक्ति, उत्तमा भक्ति, परा भक्ति। जब तक हमें बोध ही नहीं होगा कि हम किस प्रकार, हम कौन सी टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं, हमने जनरल टिकट ली हुई है या स्लीपर क्लास की ली हुई है या थर्ड एसी की ली हुई है या हमने सेकंड स्लीपर लिया हुआ है या फर्स्ट एसी लिया हुआ है, जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा, बोध ही नहीं होगा कि हमने कौन सी टिकट लेकर कौन से डिब्बे में बैठना है, कैसे यात्रा करनी है, तब कैसे बात बनेगी। मध्यमा भक्ति का स्तर क्या है? मध्यमा भक्ति है भक्ति जिस भक्ति में कामना है। हम ठाकुर जी की सुबह पूजा अर्चना वंदना करते हैं, साथ में हमारी संसारिक व्यवहारिक कामनाएं जुड़ी हुई हैं, जिससे हम ठाकुर जी को जिता देते हैं कि प्रभु हम तुम्हारी पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे लक्ष्य क्या है? हमारी ये कामनाएं हैं। हमारी आज दुकान में सेल अच्छी होनी चाहिए, हमारे पुत्र की शादी अच्छे परिवार में होनी चाहिए। तो ये कामना युक्त जो भक्ति है भक्ति, लेकिन ये मध्यमा भक्ति है, ये जनरल टिकट है। तो हमें अपना स्तर कैसा करना है? कौन चाहेगा जनरल टिकट में सफर करना? तो इससे ऊपर है उत्तमा भक्ति। उत्तमा भक्ति से क्या है कि हम ठाकुर को चाहने लग जाते हैं, हम ठाकुर को चाहने लग जाते हैं कि हे गोविंद आप हमारे जीवन में आ जाइए, आपके आने से हमारा जीवन सुंदर हो जाए, आपके जीवन में आने से हमारी क्रियाएं जो हैं वो अनुकूल हो जाएं। भैया अपने अपने हृदय पर बिल्कुल देखिए, यहाँ कोई कथा बांटने की या कहने सुनने की बात नहीं, केवल विशुद्ध सत्संग की बात है। अपने अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए, जितना भी हम भजन कर रहे हैं वो अनुकूलता को साथ लेकर कर रहे हैं कि हमारी अनुकूलताएं बनी रहे। क्यों रोड़ा जी? कि हमारी अनुकूलताएं बनी रहे कि अगर हमारे घर में हमारा व्यापार अच्छा चलता रहेगा तो हम उसमें दान दक्षिणा भी करते रहेंगे। क्यों ना भाई? 4 केस ज्यादा मिल गए इंश्योरेंस के तो कमीशन आ जाएगी, तो ठाकुर जी कोई बात नहीं, मंडल में 11,000 दिएगा, 21,000 भी दे देंगे। अनुकूलता का भजन है। तो ठाकुर से चाहना है, ठाकुर से चाहना है, लेकिन अनुकूलता भी चाहना है। ये सेकंड स्लीपर क्लास का भजन है। इससे आगे है परा भक्ति।
परम भक्ति क्या है? जो केवल और केवल ठाकुर के लिए है, केवल और केवल उनके लिए है। जो जीव परम भक्ति में प्रवेश करता है, ठाकुर की प्रेम भक्ति की ओर अग्रसर होता है, तो उसका जो ठाकुर के लिए क्रीड़ा करता है, तो उसका हृदय ठाकुर की केली स्थल बन जाता है। ठाकुर उसके हृदय में केली करते हैं आकर। पंडित बाबा ज्ञान प्रसाद से ठाकुर जी आकर कहते हैं, बाबा बताओ आज कौन सी लीला करें। उनका हृदय केली स्थल बन जाता है। तो ये फर्स्ट क्लास की टिकट है जो परम भक्ति है। तो हमें कौन सी क्लास में सफर करना है? तो उस भाव में 11 बज चुके हैं, तो उस भाव से तो हमें किस भक्ति में प्रणीत होना है, किस भाव में प्रवेश करना है? तो प्रयास कीजिए धीरे धीरे मध्यमा से उत्तमा, उत्तमा से परा, जैसे जैसे ठाकुर जी कृपा करें, जैसे जैसे आपकी अनुकूलता को पूरी करते जाएं, उस प्रकार से अपने अपने भाव को भी पूरी करते जाइए कि ठाकुर जी अब आपने अनुकूल परिस्थितियां लेकर हमें उत्तमा भक्ति में मध्यमा से उत्तमा में ले आए हैं, वो उत्तमा से परा की ओर ले जाइए। तो ये ठाकुर से उसी भाव की याचना। एक ठाकुर जी के बड़े प्रिय भक्त हुए हैं श्री गोविंद स्वामी जी। ये ठाकुर जी के अष्ट सखा में से हैं। ठाकुर जी ने 11 मास गोकुल में लीला की। उसकी भी कथा है कि 11 मास लीला क्यों की। सतयुग काल में एक राज्य में बहुत भीषण अकाल पड़ गया। भीषण अकाल के कारण तो वहां पर एक घनटे सेठ था। उसने कहा मैं अगर ऐसे लोगों को अनाज दूंगा, आटा बांटूंगा, तो यहाँ पर तो बहुत लोगों का तांता लग जाएगा। उसने एक भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। उसने कहा जो जीव 1 घंटा यहाँ पर कार्य करेगा उसको 1 शतांग आटा दिया जाएगा। उसने ऐसी घोषणा कर दी। एक ब्राह्मण के घर में एक संत पधारे, एक ऋषि पधारे। तो घर में कुछ व्यवस्था नहीं थी, कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। तो उस ब्राह्मण ने जाकर उस वैश्य के यहाँ पर, नगर सेठ के यहाँ पर 11 घंटे काम किया और 11 छटाक अन्न लेकर आए। 11 छटाक अन्न लाया और उन संत बहुत भूखे थे, अकाल के कारण कई दिनों से भूखे थे। उन संतों ने उस 11 छटाक जो अन्न से प्रसादी बनी थी वो सारी की सारी प्रसादी पा ली। संत बड़े तृप्त हुए। संतों ने उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव आप वरदान मांगिए। तो ब्राह्मण देव ने कहा प्रभु अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा करें कि ठाकुर पुत्र स्वरूप में मेरे घर में प्रकट हो। वो संत बड़े आश्चर्यचकित हो गए। मैंने तो समझा था कि ये ब्राह्मण जो है वो कुछ ना कुछ धन दक्षिणा मांग लेगा तो जिससे इसका जीवन निर्वाह हो जाएगा, लेकिन इसने तो वो बात मांग ली जो बड़ी दुर्लभ है। तो उन्होंने कहा तथा अस्तु, समय आने पर आपके घर में ठाकुर जी अवतरित होंगे। तो वही ब्राह्मण दंपति जो थे वो द्वापर काल में आकर नंद और यशोदा बाबा के रूप में राम जन्म के हेतु अनेका, एक हेतु नहीं होता, अनेक हेतु होते हैं। ठाकुर जी ना जाने किन किन भावनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रकट होते हैं। तो वो वही ब्राह्मण दंपति नंद और यशोदा के रूप में प्रकट हुए और 11 घंटे काम करके उन्होंने ठाकुर जी को, उन ब्राह्मण देव को प्रसन्न भोजन कराया था। ठाकुर सेवा में 11 घंटे लगाए थे। तो ठाकुर जी ने कहा मैं 11 मास ही तुम्हारे पास गोकुल में रहूंगा। तो 11 मास ठाकुर जी लीला करके उन्हें मथुरा में गमन दिया। वर्तमान जी में ऐसा वर्णन है गोविंद स्वामी जी के चरित्र में। तो ठाकुर जी की लीलाएं बहुत शेष रह गई थी। 11 मास में लीलाएं उनकी संपन्न नहीं हुई। तो ठाकुर जी ने इस कली काल में पुनः प्रकट होकर उन लीलाओं को संपादित किया और उनके साथ उनके अष्ट सखा भी अवतरित हुए। उन अष्ट सखाओं में श्री सूरदास जी, श्री कुंभन दास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री कृष्णदास जी, ये 4 सखा जो हैं ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। उसके बाद जो 4 सखा हैं वो विठल नाथ जी के शिष्य हैं। उनमें हैं श्री गोस्वामी जी, श्री गोविंद गोस्वामी जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री शीत गोस्वामी जी और श्री नंददास जी। संयोगवश अब जो 7 सितंबर से 13 सितंबर को कथाक्रम सिद्धपीठ में होने जा रहा है राधा कृष्ण महाराज जी के माध्यम से, वो अष्ट सखा वार्ता होगी। उनमें अष्ट सखाओं के चरित्र ही होंगे। तो ठाकुर जी कली काल में पुनः अवतरित हुए। पुनः अवतरित होकर उन्होंने अष्ट सखाओं के संग इस धरा पर पधारे और अपनी लीलाओं को संपादित किया। अब जो यहाँ पर भी थोड़ा सा भेद मत है कि जो हमारे श्रीनाथ जी हैं, हमारे गिरिराज जी हैं, वो वल्लभाचार्य जी ने प्रकट किए। तो इसका जो वास्तविक पुष्टिकृत मत है वो
पुष्टि जो पुष्टि मार्ग, जो वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग की एक ग्रंथ आता है 64 वार्ता। उस 64 वार्ता में इस बात का उल्लेख है, जो श्रीनाथ जी का जो प्रकट है वो माधवेंद्र पाल पुरी जी के द्वारा हुआ है, जो गौड़ीय आचार्य हुए हैं, उनके द्वारा श्री वल्लभाचार्य जी का प्रकट हुआ है। और वल्लभाचार्य जी ने क्या प्रकट किया? वल्लभाचार्य जी को यशोदा मैया के सेवित ठाकुर, जब ठाकुर जी 11 मास की लीला करके मथुरा चले गए, तो यशोदा मैया को ठाकुर जी का एक बाल स्वरूप प्राप्त हुआ। तो जो वो स्वरूप है वो है हमारे नवनीत प्रियालाल जी, जो स्वयं श्रीनाथ जी में विराजते हैं, श्रीनाथ जी के संग नवनीत प्रियालाल जी, वो यशोदा मैया के सेवित ठाकुर हैं, जो वल्लभाचार्य जी को प्रकट हुए, वल्लभाचार्य जी को प्राप्त हुए, उनके माध्यम से उनकी सेवा पद्धति चली। विठलनाथ जी ने भी उसी क्रम में उनकी सेवा की, श्री नवनीत प्रियालाल जी। तो ठाकुर जी नवनीत प्रिया जी के स्वरूप में प्रकट हुए और अपने अष्ट सखाओं के संग, गोविंद स्वामी जी का चित्र अगली काशी को कह लेंगे, और समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। गोविंद स्वामी जी का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। ठाकुर जी के ऐसे सखा कि आज भैया से बात हो रही थी फोन के माध्यम से कि हम प्राय सत्संग में कहते हैं कि विशेष क्रिया भजन ना हो, प्रत्येक क्रिया भजन हो जाए। तो लेकिन ये प्रत्येक क्रिया भजन हो कैसे? प्रत्येक क्रिया भजन तब होगी जब हम प्रत्येक क्रिया ठाकुर को समर्पित करके करेंगे। वो क्रिया, तो भैया से बात हो रही थी, वो क्रिया बेशक निष्कृष्ट से निष्कृष्ट क्यों ना हो, अधम से अधम क्रिया क्यों ना हो, अगर वो ठाकुर को समर्पित करके की जाएगी तो वो क्रिया भजन हो जाएगी। जैसे सदर किसाई जी मांस तोड़ रहे हैं, ठाकुर जी इधर बाट के रूप में उनके तराजू में विराजमान है, तो कौन सी शुद्ध क्रिया हो रही है? क्रिया तो निष्कृष्ट हो रही है, नीच से अधम क्रिया हो रही है, लेकिन ठाकुर के लिए हो रही है, तो इसलिए वो क्रिया भजन है। अब आप जैसे रैदास जी का चरित्र देख लीजिए। रैदास जी 24 घंटे चमड़े के भीतर अपनी क्रिया करते हैं, चमड़े के भीतर अपने सब क्रिया कर रहे हैं। तो लेकिन क्रिया बेशक निष्कृष्ट है, क्रिया अधम है, लेकिन वो ठाकुर के लिए है, ठाकुर को समर्पित है, इसलिए उनकी विशेष क्रिया भजन नहीं, प्रत्येक क्रिया भजन है। तो इसलिए जीवन में भैया प्रयास कीजिए सत्संग के भाव से, जब भी कोई क्रिया ऐसी बने, नहीं ये क्रिया हम गोविंद के लिए करेंगे, जब ऐसा भाव मन में आ जाएगा तो ये ठाकुर को समर्पित करके प्रत्येक क्रिया करना ही उत्तमा भक्ति है, उत्तमा से पराभक्ति है। और भैया गोविंद स्वामी जी के चरित्र में एक छोटा सा दृष्टांत आता है कि गोविंद स्वामी जी एक दिन शौच करने जा रहे हैं, शौच कर रहे हैं, जिसको हम इससे अधम क्रिया और क्या होगी, भाई भूमि में जाकर जहां हम मल का प्रवाह करते हैं, तो वहां पर वो उस क्रिया में संलग्न है, शौच क्रिया कर रहे हैं। ठाकुर उनको कंकड़ मार रहे हैं, उस क्रिया में बैठे बैठे ठाकुर जी गोविंद स्वामी जी को कंकड़ मार रहे हैं, उसी क्रिया में बैठे बैठे गोविंद स्वामी जी ठाकुर जी को कंकड़ मार रहे हैं। बताइए कौन सी शुद्धि वाली क्रिया है? उस समय कौन सी शुद्धि की क्रिया हो रही है? लेकिन प्रत्येक क्रिया ठाकुर को समर्पित होकर हो रही है, तो वो क्रिया भी भजन हो रही है, निष्कृष्ट से निष्कृष्ट क्रिया भी भजन हो रही है। तो इसलिए भैया प्रयास कीजिए, सत्संग से ये अवश्य में बोध लीजिए, अवश्य में जब भी जीवन में कभी कभी ऐसा भाव बन जाए, ऐसा कभी व्यक्ति वस्तु व्यवस्था ऐसी बन जाए जो हमें ठाकुर से दूरी की क्रिया करवाने लगे, ऐसी कोई क्रिया बन जाए, व्यक्ति ऐसा आ जाए, वस्तु ऐसी आ जाए, व्यवस्था ऐसी आ जाए जो ठाकुर से दूर ले जाए, तो तत्क्षण सत्संग का बोध अपने जीवन में ले आइए। नहीं, हमें वो क्रिया करनी है, उस क्रिया में संलग्न होना है जो हमें ठाकुर की ओर लेकर जाएगी। इसी भाव में संलग्न होते हुए आज ठाकुर जी को नाम भगवान के माध्यम से ही झूला झुलाकर कुछ क्षण के लिए उस भाव में प्रणीत होते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे। सत्यनारायण के भगवान में उनकी उपस्थिति में, उनकी शरणागति में बैठे हैं, उन्हीं का नाम उच्चारण करके ठाकुर जी को भाव से नाम संकीर्तन के माध्यम से झूला झुलाते हैं। नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल, हरि बोल
हरि बोल, हरि बोल। ठाकुर का होकर उनके लिए गायन कीजिए। हे गोविंद, इस नाम को श्रवण करके, इस आपके अपने नाम को उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो उसको आप श्रवण करके आप प्रसन्न हो। अपने हृदय में ठाकुर को मध्यम भाव से, बड़े मधुर भाव से झूला झुलाइए, इसी नाम ध्वनि का उच्चारण करते हुए। नारायण नारायण हरि बोल, हरि बोल। नारायण हरि बोल, हरि बोल। नारायण नारायण हरि बोल, हरि बोल। नारायण नारायण हरि बोल, हरि बोल। नारायण नारायण हरि बोल, हरि
यथा शंभो। गोस्वामी जी कहते हैं शिव सेवा कर फल सुत सोई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। तो ये केवल और केवल भगवान शंकर की कृपा से ही प्राप्त होती है ऐसी विशुद्ध भक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। 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 केदारेश्वराय केदारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। केदारेश्वराय